हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू यूपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी देवेंद्र फडणवीस बैक एज महाराष्ट्र सीएम। हाल ही में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए और वहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाया गया है देवेंद्र फडणवीस को। अगर हम बात करें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तो एकनाथ शिंदे एंड अजित पवार। भारतीय जनता पार्टी BJP's legislature party leader Devendra Fadnavis was sworn in as the 21st Chief Minister of Maharashtra. गवर्नर की बात करें तो राज्यपाल हो जाएंगे CP राधाकृष्णन, administrated the oath of office. और BJP led महायुति had victory in the state elections. अगर हम फडणवीस जी की बात करें तो पहले ये डिप्टी CM होते थे और अभी न्यू इलेक्शन के बाद ये बने हैं वहाँ के नए CM। आगे चलने से पहले कल से यानी कि मंडे से हमारे पुलिस और बैंकिंग के लिए स्पेशल ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं, तो आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं हमारी फ्री डेमो क्लासेस। और हमारी जो अकेडमी लोकेटेड है वो है घुमारवी में, प्रॉपर घुमारवी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं, कोचिंग ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे आकर यहाँ पर हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, अगली न्यूज़ है हमारे पास मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। इंडिया बीट पाकिस्तान फॉर रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 5th टाइटल। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड कितने नंबर का, 5वें नंबर का खिताब जीता। कहाँ पर हुआ ये जो पूरा कंपटीशन है, ये हुआ मस्कट ओमान में। और रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 5th टाइटल, इससे पहले अगर हम बात करें तो देखिए 2024 में हुआ, उसके अलावा 2004, 8, 15, 23 और 24 वाला हो गया 5वां। ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है? जापान को मिला है। सिल्वर मेडल किसे मिला? तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को मिला। अगली न्यूज़ देखिए, 4th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल चीता डे के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। अगर हम चीता की बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये मेंशन है। IUCN स्टेटस देखें तो जो अफ्रीकन चीता है वो तो वल्नरेबल स्टेट में है। जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि वो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर ही खड़ा हुआ है। In 1952, the Asiatic cheetah was officially declared extinct from India, now found only in Iran. तो देखिए 1952 से ही जो एशियाई चीता है वो भारत से तो पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया। वर्तमान की बात करें तो सिर्फ ईरान में ही ये पाया जाता है। इसीलिए कौन सी कैटेगरी में है? इसीलिए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। ऑन इंटरनेशनल चीता डे 2 मेल चीतास अग्नि एंड वायु वर रिलीज्ड इन द फॉरेस्ट एरिया इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। और कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो वर्तमान में वहाँ पर 24 चीता हैं इंक्लूडिंग 12 कब्स। और चीता भारत में कहाँ से लाए गए थे? अफ्रीका। अभी हम पढ़ रहे हैं एशिया में तो सिर्फ ईरान में पाया जाता है। आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता जो हैं वो भारत में ट्रांसफ़र किए गए, मैं कहूँ लाए गए। अगली न्यूज़ देखिए, 5th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में, विश्व मृदा दिवस के रूप में। थीम केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। इंटरनेशनल डे टू सेलिब्रेट सॉइल वाज रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज इन 2002। UN जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 5th ऑफ दिसंबर 2014 एज द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड सॉइल डे। तो पहली बार 2014 में 5th ऑफ दिसंबर को मनाया गया और उसके बाद से ये कंटिन्यूड है। अगली न्यूज़ हमारे पास है रातपानी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश नोटिफाइड एज 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व जो है वो बना है भारत का 57th टाइगर रिजर्व। अगर हम इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें, देखिए हैज़ अ कोर एरिया ऑफ 763 स्क्वायर किलोमीटर, बफर एरिया ऑफ 507 एंड टोटल एरिया ऑफ 1271 स्क्वायर किलोमीटर। 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। अगर हम देखें और कौन कौन से टाइगर रिजर्व वहाँ पर ऑलरेडी हैं तो कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय रुबरी एंड पन्ना एंड वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती जो था वो मध्य प्रदेश का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भी था। लोकेशन हमने डिस्कस कर ली, वहाँ के स्पैनिंग रायसेन एंड सीहोर डिस्ट्रिक्ट्स। द टाइगर रिजर्व इन इंडिया वॉज सेट अप एज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1973 में शुरू हुआ था और उसके बाद से भारत के विभिन्न राज्यों में जो टाइगर रिजर्व हैं वो एस्टेब्लिश किए गए थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, मारिया विक्टोरिया जॉन फ्रॉम फिलीपींस विंस एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024। फिलीपींस की मारिया विक्टोरिया जॉन ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता। अगर हम इसके प्राइज़ मनी की बात करें तो प्राइज़ मनी रहा टोटल 2 करोड़ इंडियन करेंसी में मैं बात कर रही हूँ। और कहाँ पर ये अवार्ड सेरेमनी हुई? तो ये हुई भारत के बेंगलुरु में।
Launched in 2021, the Esther Guardians Global Nursing Award recognizing the critical role of nurses in health care. तो किसे मिला है? फिलीपींस की मारिया विक्टोरिया जॉन को। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट। पायल कपाडियाज ऑल वी इमेजिन एज लाइट विंस बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। पायल कपाडिया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता। Earlier this year, the film won the prestigious Grand Prix Award at the Cannes Film Festival. Very important. Grand Prix का अवार्ड भी इसी मूवी ने जीता था और उसी को ही हाल ही में ये अलग सा एक खिताब दिया गया। एंड इसके अलावा वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट 2024 गौतम अवार्ड्स। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 4 दिसंबर, एक और दिन जो 4 दिसंबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। अगर हम थीम की बात करें 2024 के लिए रहेगी स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडाइजेनाइजेशन। इवेंट कहाँ पर हो रहा है ओडिशा के पुरी में हो रहा है, वेयर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी विल होस्ट द चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। तो चीफ गेस्ट कौन रहेंगी? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। द डे कॉमेमोरेट्स द इंडियन नेवीज अटैक ऑन कराची हार्बर ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि 1971 में भारत ने इसी दिन पाकिस्तान के कराची हार्बर पर आक्रमण किया था ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर, जिस वॉर में बाद में भारत की जीत भी हुई थी। Named Operation Trident, the Indian Navy launched its campaign that resulted in sinking of the several Pakistani ships. The Navy has, अगर हम वर्तमान की बात करें कि इस प्रोग्राम में इंडियन नेवी डे पर क्या होने वाला है, the Navy has decided to showcase at least 24 ships, submarines and more than 40 aircraft at this year's event with support from Marine Commandos and personnel from Indian Army. आप इतना याद रखिए, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर ओडिशा के पुरी में सेलिब्रेट किया जा रहा है और चीफ गेस्ट हैं भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स के रूप में भी। 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स के रूप में हम मनाते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन इन 2019 और पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया 2020 में। क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स? टू रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल रोल दैट बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्ले इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके लिए हम मनाते हैं 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। देखिए, पीएम मोदी पेड ट्रिब्यूट्स टू द कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म हुआ था बिहार में 3 दिसंबर 1884 को। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति रह चुके हैं। टोटल 12 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा है। और पॉइंट्स अगर हम देखें, ही वॉज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह 1917 इन बिहार। बिहार में हुआ था वर्ल्ड फेमस चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसमें महात्मा जी का योगदान दिया, महात्मा गांधी जी के साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने 1930 में होने वाले सॉल्ट सत्याग्रह में भी काफ़ी योगदान दिया था। Joined the interim government in 1946 as Minister of Food and Agriculture and gave the slogan of Grow More Food. He served as the first president, जो हमने बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली। डॉक्टर प्रसाद वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1962। 1962 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी को 1963 को। हाल ही में उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इसीलिए ये रहे चर्चा में। अगली न्यूज़ है हमारे पास, ऊबर हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। और ऊबर ने अपनी पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस कहाँ पर लॉन्च की है? डल लेक इन श्रीनगर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, द ऊबर शिकारा के नाम से डल लेक में उन्होंने अपनी पहली वाटर सर्विस जो है वो शुरू की है। आगे देखिए, ब्रेन रॉट इज़ द ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर। ब्रेन रॉट जो है वो ऑक्सफोर्ड का 2024 का शब्द है। Brain rot describes the cognitive decline attributed to excessive exposure to माइंडलेस सोशल मीडिया कंटेंट, जो आजकल बहुत हो रहा है। क्योंकि आजकल की जो यूथ है, इतना ऑनलाइन कंटेंट हमें अवेलेबल हो रहा है। अगर हम नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं तो उससे एक पर्सन का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ऊपर को नहीं हो रहा है, वो ऑब्वियसली नेगेटिव जा रहा है। तो उस ऑनलाइन सोशल मीडिया कंटेंट के कारण जो इंसान का पूरा माइंड जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है, दैट टर्म इज़ नोन एज ब्रेन रॉट। उसी पूरी अवस्था को कहा गया ब्रेन रॉट।
आगे देखिए, साउथ कोरिया प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी मार्शल लॉ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट योन सूक येल accused the opposition of sympathizing with North Korea and paralyzing the government with anti-state activities. जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि उनके देश की जो अपोजिशन पार्टी है वो उनके पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया का साथ दे रही है और वर्तमान जो साउथ कोरिया में सरकार चल रही है उसको पैरालाइज करने की कोशिश कर रही है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया मार्शल लॉ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 16 टाइम्स। इट वॉज लास्ट डिक्लेयर्ड इन 1980। 16 बार वहाँ पर लगाया जा चुका है, 1980 में लास्ट बार लगाया गया था और अब 2024 में फिर से उन्होंने मार्शल लॉ की वहाँ पर घोषणा की है। मार्शल लॉ में होता क्या है? इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट बाय मिलिट्री रूल एंड द सस्पेंशन ऑफ सिविलियन लीगल प्रोसेसेस फॉर मिलिट्री वंस। जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो हट जाती है और उसको कौन रिप्लेस कर देता है? उसको मिलिट्री रूल वहाँ पर रिप्लेस कर देता है। Standard civil liberties may be suspended for as long as martial law continues. जब तक मार्शल लॉ है तब तक उनको सिविल कानून, सिविल अधिकार में भी ना दिए जाएं। According to South Korean law, the government must lift martial law if the majority of National Assembly demands votes for its repeal. जैसे कि अगर वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें वहाँ पे जो भी पार्लियामेंट है अगर वो मैक्सिमम वोट डाल दें उस मार्शल लॉ को वहाँ से रिपील करने के, हटाने के लिए, तो उनको हटाना पड़ेगा। बट वर्तमान सिचुएशन देखें तो उन्होंने मार्शल लॉ वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। आगे चलते हैं। 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। एवरी ईयर इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑन 2 दिसंबर टू रिमेंबर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। दिस डे ऑब्जर्व टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। इस वर्ष के लिए थीम क्या रहेगी? क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। 2 और 3 रात के दिसंबर को हुए थे भोपाल गैस त्रासदी। आगे देखिए, यूपी गवर्नमेंट डिक्लेयर्स प्रयागराज महाकुंभ एरिया एज न्यू डिस्ट्रिक्ट। यूपी सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया। In a landmark decision, the Uttar Pradesh government led by Chief Minister Yogi Adityanath has declared the Mahakumbh area in Prayagraj as a new district. The newly formed district will be known as महाकुंभ मेला। जो नया जिला वहाँ पर बनाया गया है उसका नाम होगा महाकुंभ मेला। To streamline the management and administration of the upcoming Kumbh Mela, ensuring smooth operation for the grand religious event scheduled for January 2025। तो 12 वर्षों बाद होता है कुंभ और 2025 जनवरी में होने वाला है कुंभ मेला, जिसको अच्छे से प्रशासन वहाँ पर हो सके, अच्छे से मैनेजमेंट हो सके, तो यूपी सरकार ने एक न्यू जिला ही डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम होगा महाकुंभ मेला। आगे देखें अगर हम, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, आंध्र प्रदेश रेजेस रिटायरमेंट एज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम 60 to 61 ईयर्स। आंध्र प्रदेश ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष की। Governor Justice Abdul Nazir has approved the amendment to the retirement age of judicial officers in Andhra Pradesh. The Andhra Pradesh government had earlier decided to extend the retirement age for judicial officers, introducing the AP Government Employees Retirement Age Rationalization Amendment Bill during a recent Legislative Assembly session. तो judicial officers की एज जो है वो अब उन्होंने बढ़ाकर 60 से कर दी 61। ये हम सिर्फ judicial officers की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, जस्टिस मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो स्वान इन एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका। न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो ने श्रीलंका के 48th मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जस्टिस फर्नांडो सक्सीड्स चीफ जस्टिस जयंता जयसूर्या हु रिसेंटली रिटायर्ड, और वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे अनुराग कुमार दिशन्याके। और वहाँ की न्यू चीफ जस्टिस कौन बनी है श्रीलंका की? तो जस्टिस मुर्दू निरूपा। आगे देखिए, अब देखते हैं आज की वीडियो से क्या क्या क्वेश्चंस रहे आपको ध्यान। पहला प्रश्न है, हु वॉज अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024। 2024 के एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के विजेता कौन रहे हैं? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिलीपींस की हमने पढ़ा नर्स जिनका नाम है मारिया विक्टोरिया जॉन, वो रही हैं इसकी विजेता। अगला प्रश्न है, विच कंट्री वॉन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता है 5वीं बार ये खिताब। अगला प्रश्न है, विच
कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑन द डल लेक इन श्रीनगर। तो किस कंपनी ने लॉन्च की? हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऊबर। ऊबर ने लॉन्च की ऊबर शिकारा के नाम से अपनी वाटर ट्रांसपोर्ट। अगला प्रश्न है विच वर्ड इज डिक्लेयर्ड एज ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर इन 2024? राइट आंसर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन रॉट। एक्सेसिव ऑनलाइन जब हम कंज्यूम कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन जिसके कारण हमारा माइंड जो है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज ब्रेन रॉट। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश? और वहाँ पर कुंभ मेले के उपलक्ष्य में जो नया बनाया गया जिला है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा महाकुंभ मेला। और आप लोगों के लिए आज की वीडियो से जो प्रश्न रहेगा, विच स्टेट रिसेंटली अमेंडेड द रिटायरमेंट एज फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स रेजिंग इट फ्रॉम 60 to 61 ईयर्स? हाल ही में किस राज्य ने जुडिशियल ऑफिसर्स की रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर 60 से 61 वर्ष कर दिया? आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें लिखकर बताएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।